ऑलराइट गाइस, हम देख रहे थे अटैचमेंट्स के क्लाइंट जब जॉब पोस्ट करता है और जब आप उसको स्टडी कर रहे होते हैं तो अटैचमेंट्स मिस नहीं करनी, क्योंकि अटैचमेंट्स के अंदर बहुत सी वाइटल इंफॉर्मेशन होती है जो आपको आइडिया देती है कि इफेक्टिव बिड कैसे लिखनी है। मैं ना इन सारी केस स्टडीज़ के दौरान डिफरेंट टर्म्स यूज़ करूँगा, बिड्स, प्रपोजल, सबमिशन, अटैचमेंट्स, क्लाइंट, स्पेंडिंग्स, इस तरह की, ताकि आपको आदत हो अपवर्क जार्गन्स की। तो एनीवे, लेट्स गेट बैक टू दैट अटैचमेंट। अब उसने बताया कि मेरे इस वेबसाइट में रिस्ट्रिक्शन कैसे काम करेंगी, यूज़र कैसे होंगे, कैटेगरीज कैसे बनेंगी, टैग कैसे होंगे। तो अभी क्योंकि आप और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो वर्डप्रेस से फेमिलियर नहीं होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए मैं टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बट अटैचमेंट देखने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमें हमारे काम के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए जिस पर हम बिड करने जा रहे हैं। अटैचमेंट के बाद एक प्रोजेक्ट टाइप होती है, ये भी मैं आपको आज बताता चाहूँ कि प्रोजेक्ट टाइप में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट ये होता है कि क्लाइंट आपसे ये कह रहा है, अदरवाइज यहाँ पे लिखा होता है 1 to 3 मंथ, 1 to 6 मंथ, 1 वीक, 2 वीक, जो भी ड्यूरेशन होती है। ऑन गोइंग का मतलब ये होता है कि क्लाइंट आपको हायर कर रहा है, आपसे प्रोजेक्ट बनवाएगा और फिर वो प्रोजेक्ट चलता रहेगा, उसकी मेंटेनेंस होंगी, छोटी मोटी ट्वीक्स होंगी, कभी कोई चेंज आ गया, कभी डिज़ाइन का चेंज, कभी कोई फंक्शनैलिटी, कभी कोई बग फिक्सिंग। इस वक्त एटलीस्ट क्लाइंट के माइंड में ये है कि आप उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाहिए, डेवलपर उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाहिए, इसलिए उसने लिखा है कि ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। खास डेडलाइन उसने डिफाइन नहीं की इसके अंदर। स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, देखिए यहाँ से मुझे एक अंदाज़ा होता है कि स्किल्स एंड एक्सपर्टीज सेक्शन जब आप देखें तो आपको एक फील आती है कि क्लाइंट कितना टेक्निकल है। अगर उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी, हो सकता है कि वो अभी भी टेक्निकल हो, देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट, बट हो सकता है कि ये ज़्यादा टेक्निकल ना हो। आइडिया ऐसा हो रहा है क्योंकि जब मैंने उसके ये कंटेंट पढ़ा, इसके अंदर कोई खास टेक्निकलिटीज़ नहीं थी। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, 5 प्रपोजल इसको आ चुके हैं, 17 सेकंड अगो क्लाइंट ने इसको देखा है। ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इस वक्त क्लाइंट भी अपनी मशीन पे बैठा है, आप भी अपनी मशीन पे बैठे हुए हो। जैसे ही उसे प्रपोजल भेजोगे उसको मैसेज आएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इस वक्त वो किसी बंदे का इंटरव्यू नहीं कर रहा, मतलब वो किसी से बात नहीं कर रहा। इस वक्त उसने किसी को इनवाइट्स भी नहीं भेजी। तो अनआंसर्ड इनवाइट्स ये होती है कि उसने कितनी इनवाइट्स भेजी और लोगों ने कितनी इनवाइट्स पे रिस्पॉन्ड किया। इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? अपवर्क ने ये फीचर आपको क्यों दिया है? अपवर्क ने फीचर आपको इसलिए दिया है, मैं आपको इनकी यूजेज बताता जा रहा हूँ ताकि आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जी 100 इनवाइट्स क्लाइंट ने भेजी हैं लोगों को, उनमें से 5 या लेकिन 90 जो इनवाइट्स हैं वो अनआंसर्ड हैं। 90 इनवाइट्स पे लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, 10 पे रिस्पॉन्स किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ ऐसा बेचना चाह रहा है जो बिक नहीं रहा। समझ रहे हैं? इनवाइट्स भेजिए, लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, 90% लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, देयर इज समथिंग रॉन्ग। इससे मुझे अंदाजा होता है देयर इज समथिंग रॉन्ग, व्हाई पीपल वांट रिस्पॉन्ड टू द इनवाइट्स। हाँ, अगर ज़्यादा टाइम गुजर गया, अगर टाइम जल्दी क्विकली अभी 1-2 घंटे गुजरे हैं, ठीक है, इस पे टाइम लगता है, खैर है। तो इस चीज़ को भी देखा जाता है कि जो वो बेचना चाह रहा है लोग उसको ले कैसे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं आपको याद कराऊंगा, लेकिन अब तक जो हमारे लेसन हैं याद रखें। ये सेक्शन अटैचमेंट थी, हमने देखा, स्किल्स देखा, और इंटरव्यूइंग, इनवाइट सेंड्स, अनआंसर्ड इनवाइट्स को हमने देखा और इस सेक्शन तक है, और हमें पता चला कि हम क्लाइंट का नाम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।